गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आराम से निकाल पा रहे होगे, है ना। दोनों तरीके से बस यही है कि हमें आपको क्या करना होगा कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या खोजना होता है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और फिर हमें क्या खोजना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, है ना। चलिए, लेकिन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है हाइब्रिडाइजेशन से। सिर्फ हमें अभी तक हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। अभी भी बहुत चीज़ अभी पढ़ना बाकी है, तो इसलिए अभी मैंने आपको क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। जब वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, इसके बाद आपको बोलूँगा कि आप क्वेश्चन बैंक में ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या मतलब है? sp3 का क्या मतलब है? अगर आपको बोला जा रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए हमें एक s ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। और 3 p ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बेल, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है? इस टाइप का होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अभी बात करेंगे CH4 NH3 और H2O। इन तीनों का ही आप हम निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। बोलो कितना हो जाएगा इसका? बोलो 7 चौका 28, 4 32, कितना? 8 चौका 32, 4 बार लगा sp3। 7 21, 5 26, 8 त्रिक 24, 3 बार लगा, 2 बच गया, फिर 2 से 2 बार डिवाइड करेंगे, कितना हुआ? 3 1 4। यहाँ भी sp3। यहाँ पर देखो 6 और 7 दूना 14, 6 20, 8 दूना 16, 2 बार लगेगा और 4 बचेगा। फिर 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 बार लगेगा और 2 और 2 4। यहाँ भी sp3 हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? इसका सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। इसका नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीजन। यही सेंट्रल एटम बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए। वो क्या करता है? सेंट्रल एटम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट करके लिखेंगे, सेंट्रल एटम प्रोवाइड रिक्वायर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके लिए? फॉर बॉन्डिंग के लिए। ओके, यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से थोड़ा सा। अब इसको हम और क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है यहाँ पे और वो बताएंगे आपको। ओके, यानी यहाँ पे इन तीनों एग्जाम्पल में हमने पता किया है, तीनों का क्या एग्जाम्पल है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और sp3 के लिए हमें क्या चाहिए? एक s ऑर्बिटल होना चाहिए और 3 p ऑर्बिटल। ये जब दोनों मिक्स होंगे तो अब हमें क्या मिलेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे एंड देन हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। अब आइए, तो पहले हम एक एक करके इन तीनों को में से हम 2 करेंगे, एक आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से करना। पहले हम बात कर रहे हैं CH4 की, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला इसका सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। तो कार्बन का आपको क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 और 2p2। यही होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसको ऑर्बिटल में अरेंज करो। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट में, चलो करो तो यहां हो जाएगा, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो तो 1s में कितना है? 2,
2s में भी 2 और 2p में भी 2। ठीक है, अच्छा अब कार्बन यहाँ पर बॉन्ड कितना बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना, 2। तो हम भी क्या करेंगे, और यहाँ पे देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में हम ले जा सकते हैं। तो कार्बन को हम ले गए कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में। तब अब क्या होगा, देखो ये हो गया 1s, ये है 2s और ये हो गया 2p। तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाएगा, तब यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। अब यहाँ पे कितना बच गया, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब देखो तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। आइए, हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 के मतलब ये हुआ कि हमें कितना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल 4 चाहिए, उसमें से एक क्या होना चाहिए, s, 3 क्या होना चाहिए, p। यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कौन लेगा भाग, ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा। यानी ये होगा इंटर मिक्सिंग, इनको करेंगे, यानी इनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या होता है, हमने रूल्स में पढ़ा था कि जितना ऑर्बिटल मिक्स होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पे गौर करो, तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्सिंग हो रहे हैं, 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। लेकिन मिक्सिंग से पहले जो भी उनका शेप रहा होगा उससे मतलब नहीं होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी बनेंगे सबकी शेप कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, सबकी एनर्जी कैसी होगी, एक होगी। मतलब कितने मिक्स कर रहे हैं, 4 मिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, 4 बनेगा। ये क्या बन गया आपका, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, था कितना, 1 2 3 4, उन 4 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो, 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन चारों में फिल हो गया। अब इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होनी है, हाइड्रोजन के साथ, है ना। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन की बात करो तो कितना है, 1s1। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ये बनाएगा इसके साथ, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ, तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ और चौथा हाइड्रोजन इसके साथ। ये हो गया आपको 4 बॉन्ड बन गया। और हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, यहाँ पे कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब आइए यहाँ पे, तो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो किसका है, कार्बन का है। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो चारों आया था वो किसका है, कार्बन का, हाइड्रोजन का नहीं है वो, है ना। अब उसका 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह का होगा, तो पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, ये हो गया चौथा। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गए, अरेंज हो गए, कहाँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं। ओके, अब इन सब के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, सिंगल सिंगल, सब में डाल दो, 1 2 3 और 4। ये होंगे, ये कि चारों ऑर्बिटल किसके हैं, कार्बन के। कैसे ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ओके, अब इनकी बॉन्डिंग होनी है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का देखो तो कौन सा है, 1s, यानी s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, s ऑर्बिटल है। और ये क्या हाइब्रिडाइज है, नहीं है, हाइब्रिडाइज नहीं है। इसका मतलब तो s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको s ऑर्बिटल आएगा किसका, ये हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का। इसी तरीके से फिर ये दूसरा हाइड्रोजन का, फिर तीसरा हाइड्रोजन का, और फिर चौथा हाइड्रोजन का। ये हो गया आपको CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, नोट करो।
एंगल तो बता चुके हैं, एंगल कितना होगा, इस अभी उसकी जरूरत नहीं, छोड़ो, वो बाद में हम बात करेंगे, एंगल पर भी बात होगी आगे चल के। हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, दूसरा है NH3, ठीक है। आइए, तो NH3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 7 × 21 = 5, 26, 8 × 24, 3 बार लगा और 2 बच गया, फिर 2 से 2 बार डिवाइड करेंगे, 2 से तो कितनी बार लगेगा, 1 बार, 3 × 1 = 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, यानी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो हम क्या करेंगे, फिर अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन खींचो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2p3 होगा। अच्छा, इसके बाद इसको क्या करोगे, ऑर्बिटल में अरेंज करो, तो क्या हो जाएगा 1s, ये हो गया 2s, और ये हो गया, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, 2s, और ये हो गया 2p। इलेक्ट्रॉन के अरेंज भरो, 2 है 1s में, 2s2 में भी 2 है, और इसमें 1, 2 और 3। क्या इसमें एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, नहीं है, नहीं ना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, 2s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जबकि 2p में एक वैकेंसी थी, इसलिए वहां एक्साइटेड स्टेट पॉसिबिलिटी बनी, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। ओके, आइए अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है, sp3। sp3 के बाद मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो एक s और 3 p, ये क्या है, ये चारों ऑर्बिटल क्या होगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग के बाद कितना बनेगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। ओके, 4 बना। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 3 5, तो 1 2 3 4, हम लोग व्हाइट कलर वाला ले रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होनी है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो क्या होगा, ये हो गया लोन पेयर। क्या है ये, लोन पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब यहां पे आते हैं हम लोग, तो यहां पे क्या होगा, ऐसा ही कुछ होगा सब कुछ, लेकिन फर्क यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो है ये यहां से हट जाएगा, ये यहां से हटके अब ये यहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये वाला क्या हो गया, ये है लोन पेयर। ओके, तो ये हो गया आपको NH3 का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये आ गया आपका, ठीक है, नोट करो। अगला एग्जाम्पल बचता है H2O, वो आप करना, आपको करके बताना है कैसे बनाया आपने, हम नहीं बताएंगे, आपको समझ में आ गया है कैसे करना है, तो आप H2O का खुद से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं sp2 में। sp2 आइए, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सॉरी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, इस हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पे एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, और फिर मिक्स होने के बाद क्या बनाएगा, कितना बनाएगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 2 और 1 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ओके, आइए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं C2H4 का, ठीक है, इसकी बात करते हैं। आइए,
अब C2H4 इसमें क्या है, एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है। कैसे पता चला? तो हम इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा ही होता है, यही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन एक से ज़्यादा सेंट्रल का मतलब क्या हुआ? जैसे इससे पहले हमने लिया NH3, उसमें एक ही नाइट्रोजन था, उसी से 3 जुड़े हुए थे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन H2O, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। CH4, उसमें एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन उससे जुड़े हुए थे। यहाँ पर देखो सेंटर में अगर हम कार्बन को ले रहे हैं तो कार्बन का ऐसा एक दो कार्बन है, इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इसका मतलब ये दोनों सेंटर के जैसा बिहेव करेगा। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सेंटर वाले में, यानी एक से ज़्यादा जब सेंटर होगा तो आपका बेहतर तरीका क्या है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। एक से ज़्यादा जब भी सेंटर आए आप क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करोगे। ठीक है, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इसका भी क्या है, sp2। कैसे पता? हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, जिसका निकालना होता है उसके चारों ओर एक चक्कर मारते हैं और क्या खोजते हैं, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यानी इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर 0 है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और सेम इसका भी हो गया। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये बॉन्डिंग हुई कैसे। हमको वही जिस तरह से हमने sp3 में दिखाया है वैसे ही यहाँ पर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की। तो कार्बन का हम क्या करते हैं, हम लोग अब सीधे हम लोग एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे। आप लोग आप समझ में आ गया है कि कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो किस स्टेट में होती है, एक्साइटेड स्टेट में। चलें, तो एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह की बात होगी। तो ये है 1s, ये है 2s और ये है 2p। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक और एक, ये हो गया। ये है एक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ड्रॉ किया है, ये कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में है। अगर ग्राउंड स्टेट में होता तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये कहाँ होता है, यहाँ होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, sp2। sp2 का मतलब कि यहाँ पे कार्बन के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक s पार्टिसिपेट करेगा और 2 p करेगा। तो एक s और 2 p, तो यहां से ये हो गया, ये दोनों आपको पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट करेगा यानी इंटरमिक्सिंग होगी। और इंटरमिक्सिंग के बाद कितना बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बनेगा। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग में से पहले कितना, मिक्सिंग में कितना ऑर्बिटल भाग ले रहा है, 3 ले रहा है, 2 p और एक s, यानी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। अब ये वाला p ऑर्बिटल देखो तो वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है, लेकिन उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है, जब हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है तो ये कैसा हो गया, p ऑर्बिटल है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्योर p। इसको प्योर p क्यों कहा, p क्यों कहा, क्योंकि ये आपको मिक्सिंग में भाग नहीं लिया, जबकि ये सब क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। ये कैसा है, इम्प्योर है, ये कैसा है, प्योर है। ठीक है, और ये क्या होंगे, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया, 3 आया। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, अब sp2 हाइब्रिडाइज, इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होनी है, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ। अब कैसे करते हैं, तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे देखो, तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हो गया पहला कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितना है, 3 है। हम लोग अभी इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला कार्बन का। तो जो चीज़ हमने इस कार्बन के लिए किया वही चीज़ इसके लिए भी होगा, यानी सेम कंडीशन। और तो इन दोनों कार्बन के बीच में देखो तो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक, और इधर ये इस कार्बन की बात करेंगे, एक ऑर्बिटल ऐसा आएगा जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये
तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हो गया दूसरे कार्बन का, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 और ये हो गया 3, ये किसका हुआ, फर्स्ट कार्बन का। इसी तरह से फिर इधर भी होगा दूसरा कार्बन का, 2 1 और 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कार्बन की जो बॉन्डिंग हुई है देखो तो 2 हाइड्रोजन के साथ हुई है। तो एक हाइड्रोजन चूंकि ये हाइड्रोजन का जो है, ये हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन तो अब मिक्सिंग में भाग नहीं लेना है। इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये पहला हाइड्रोजन, तो ये हो गया। उसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन, ये हो गया। इसी तरह से फिर इधर भी आइए, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, ये हो गया आपको सभी सिग्मा बॉन्ड का बन गया। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, देखो दिख रहा है 1 सिग्मा। अब बचा हुआ यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसे बना हम उसकी बात करेंगे अब आइए। तो देखो तो ये जो है इसका एक प्योर पी ऑर्बिटल बचा होगा। प्योर का मतलब कैसा शेप होगा, डम्बेल होगा, यानी इसका एक पी ऑर्बिटल जो है वो क्या है, प्योर है। ये क्या है, प्योर। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये एक इधर बना और ये बना और ये बना, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ तक हम लोग अभी देख चुके हैं। अब हमें बात करना है कि ये जो पाई बॉन्ड बना है वो कैसे बना। इसका एक फर्स्ट कार्बन का एक पी ऑर्बिटल अभी क्या है, प्योर कंडीशन है, मतलब ये मिक्सिंग में भाग नहीं लिया। तो कैसा शेप होगा उसका, डम्बेल होगा। इसी तरह से दूसरे कार्बन का भी होगा दोनों के पास। देखो इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी एक अनपेयर्ड और यहाँ भी एक अनपेयर्ड, ठीक है। और अब देखो तो दोनों कैसे ओवरलैप कर पाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो ऑलरेडी दोनों के बीच में बन चुका है। अब वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड ऑलवेज कौन बनता है, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये कैसा ओवरलैप कर रहा है, देखो साइडवेज ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो यानी यहां पे क्या होगा, ये दूसरा बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया आपको C2H4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। नोट करो यहां तक, फिर आगे बताते हैं। चलो, तो sp2 हो गया। अब इसी तरह से एक sp है, उसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आप ड्रॉ खुद करके देखना कर पाते हो कि नहीं, और हमें भेजना तो उसका सॉल्यूशन करके। हम लोग तीसरा ले रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि यहाँ पे क्या भाग लेगा, एक s होगा, एक s होगा और एक p ऑर्बिटल भाग लेगा, और दोनों मिलके क्या बनाएगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा रहे हैं आपको C2H2। अब तुम ड्रॉ करके हमें बताना, तो जैसे अभी हमने C2H4 का किया है, इसी तरह से आपको करना है C2H2 का, ठीक है। यहां तक नोट करो। हो गया। आइए चौथा हम ले रहे हैं sp3d। अब हमारे पास है अगला sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे कौन कौन भाग लेगा, तो एक s लेगा, 3 p लेगा और एक d ऑर्बिटल लेगा, और दोनों मिक्स होकर क्या बनाएगा, कितना मिक्सिंग भाग ले रहा है, 3 और 2 5, तो 5 क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखो PCl5, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा, 7 × 5 कितना हुआ, 35 और 5
फास्फोरस का 5, कितना हो गया 40, 8 से डिवाइड करो, कितनी बार लगेगा 5 बार लगेगा, 8 पंचे 40, यानी यहाँ पे क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया 5 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। ठीक है, हमको इसका स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करना है, यहाँ तो थोड़ा नोट करो, हम ऊपर लेते हैं इसको। हो गया, आ गया। अब हमें PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया है PCl5, तो बॉन्डिंग के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल एटम। तो इसका सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो नियॉन 3s2 और 3p3 होगा। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो 10 और 2 2 12 3 15। इसका 3d क्या है, अभी पूरा का पूरा खाली है, तो इसको ऑर्बिटल में अरेंज करो। ग्राउंड स्टेट। चलो तो हम लोग इसको नियॉन को हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3s से बात कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया, ये हो गया 3s और ये हो गया 3p। इलेक्ट्रॉन को बोलो, देखो तो 3s में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 1 हो गया, ये हो गया 3p। लेकिन ये बॉन्ड कितना बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड तो 3 ही बनेगा। लेकिन इसके पास 3d पूरा का पूरा क्या है, खाली है। खाली है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हैं। और क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा, तब यहां पे कितना बच गया, 1, यहां पे 3 और यहां पे 1। अब देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 5 बॉन्ड बनेगा। ओके, अब हमें जानते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d, यानी यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन करेगा, 1 s करेगा, 3 p करेगा और 1 d करेगा। तो नजर भी आ रहा है तो यहां से ये पांचों ऑर्बिटल क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब इसकी क्या होगी, इंटर मिक्सिंग होगी, और इंटर मिक्सिंग के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5। क्यों, क्योंकि पार्टिसिपेंट कितने हैं, 5 हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन देखो तो 5, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसकी बॉन्डिंग होनी है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन बोलो, तो नियॉन 3s2 और 3p5, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो कितना हो गया 17 हो गया। यानी यहां पे क्लोरीन का कौन p ऑर्बिटल भाग लेगा, p ऑर्बिटल में देखो यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी यह क्लोरीन का कौन ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, फास्फोरस के साथ, p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग लेगा। तो यहां पे बॉन्डिंग में कौन आएगा, p ऑर्बिटल, तो 1p 2p 3cl 4 एंड 5 के लिए हो गया Cl और Cl। ये 5 बॉन्ड इसके बन गए। यहां पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है, sp3d। ओके, अब आइए इनको हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास है कितना, 5। जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, है ना। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 2 ऑर्बिटल हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो गया तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ठीक है, हमारे पास है कितना 5, तो 3 हो गया। उसके बाद 2 और हैं, 2 कहाँ जाएगा, इसमें 2 एंगल होती है याद है, 120 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये तीनों जो था पहले हमने कितना पे अरेंज किया 120 पे, अब 90 वाला, तो एक 90 वाला वो हो गया और दूसरा 90 वाला ये हो गया। ये हो गया आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर। ये पांचों हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसके, फास्फोरस के हैं। अब इसकी बॉन्डिंग होनी है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और अभी पहले हम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दें, तो सब में कितना है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इसकी बॉन्डिंग होनी है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ये जो p ऑर्बिटल है कैसा है, प्योर p है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, तो प्योर p है। इसका मतलब इसका शेप कैसा होगा, डम्बेल शेप होगा, यानी यहां पे क्या होगा, कुछ इस टाइप से बॉन्डिंग होगी। ओके, ये हो गई रंगोली, तैयार हो गई, दिवाली आने वाली है ना। तो ये सब क्या है, ये है क्लोरीन 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 और ये है क्लोरीन। तो ये है आपको PCl5 का स्ट्रक्चर। कर लोगे, समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है वो कौन सा d है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d ऑर्बिटल में 2 तरह के हैं, एक T2g है, दूसरे Eg हैं। तो उसमें से कौन सा यहाँ पे भाग लिया। फिर हमारे पास अभी और भी है एक ऑक्टाहेड्रल sp3d2, उसमें भी d आ रहा है, तो उसमें कौन सा d यूज होगा। फिर एक और भी है पेंटागोनल बाइपिरामिडल sp3d3, वहां पे कौन d यूज होगा, है ना। तो ये हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। आपका होमवर्क के तौर पे क्या था, sp वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और साथ साथ H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।